यहाँ पर दोस्तों मैंने एक सेल्स वाउचर में एंट्री की है, जिसमें आप देख सकते हो जीएसटी हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम में आने वाली बहुत ही सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यदि आपके भी इस तरीके से जीएसटी कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है तो ये बात तो तय है कि आपने सारी लेजर्स और आइटम वगैरह सब कुछ बना लिए होंगे और एंट्री करने की कोशिश की होगी। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर बैक स्पेस प्रेस करूंगा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इन सारी लेजर्स या फिर आइटम को अल्टर करके बताता हूँ डायरेक्ट यहीं से। तो आपको जिसको भी यहाँ पर अल्टर करना है उस पर आपको आ जाना है और कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना है, और इस तरह से आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी आदि की लेजर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहां पर आप एक बार चेक कर लीजिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेज होना चाहिए यहां पर जीएसटी, और एसजीएसटी में आपको यहां पर एसजीएसटी सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल ए कर देना है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों सीजीएसटी में भी आपको कंट्रोल एंटर करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी, सीजीएसटी, और उसके बाद में कंट्रोल ए इसमें भी कर देना है। अब दोस्तों मैं यहां पर आइटम के ऊपर आऊंगा, और आइटम के ऊपर मैं जब कंट्रोल एंटर करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में यहां पर एप्लीकेबल लिया हुआ है। तो दोस्तों यहां पर आपके भी जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैंने यहां पर क्या गड़बड़ की हुई है, यहां पर कोई भी टैक्स रेट नहीं डाल रखी है। तो आपको भी दोस्तों आइटम के ऊपर ही टैक्स रेट स्पेसिफाई कर देनी है। तो यहां पर सबसे पहले मैं एचएसएन कोड स्पेसिफाई करूंगा, तो इसमें मैं यहां पर एलईडी के एचएसएन कोड डाल देता हूं। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। यहां पर दोस्तों हमसे इफेक्टिव डेट मांग रहा है कि ये जो एचएसएन कोड और जीएसटी डिटेल आपने डाली है वो कब से अप्लाई हो रही है। तो मैं सिंपली यहां पर A25 डालूंगा, यानी कि अप्रैल से ही मैं करना चाहता हूं। तो यहां पर 1 अप्रैल आ चुकी है। उसके बाद में स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर लेते हुए यहां पर टैक्सेबल लूंगा, और जीएसटी रेट में मैं 18% यहां पर डालूंगा। और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहां पर भी A25 डाल देना है, और उसके बाद हम यहां पर कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों हमारा यहां पर ये काम भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी अभी भी लग के नहीं आया है। तो यहां पर अब मैं आऊंगा सेल्स अकाउंट पर, कंट्रोल प्लस एंटर करूंगा, और उसके बाद में दोस्तों यहां पर भी आपको चेक करना है कि आपकी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यस है या नहीं है। तो दोस्तों यहां पर मुझे इसे एप्लीकेबल कर देना है, और उसके बाद में आपका जीएसटी 100% श्योर यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहां पर दोस्तों एचएसएन कोड और जीएसटी टैक्स रेट डिटेल्स यहां पर हमसे मांग रहा है, लेकिन हमने आइटम के ऊपर पहले ही ऑलरेडी डाल दी है, इसलिए अब हमको यहां पर डिटेल्स नहीं डालनी है। तो सिंपली यहां पर कंट्रोल ए करूंगा। उसके बाद में यहां पर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो सीजीएसटी और एसजीएसटी मेरा यहां पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया है। अब दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं, आप बोलोगे कि सर ये सारे के सारे काम करके हमने देख लिए, उसके बावजूद भी हमारे तो टैक्स कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अब आपको यहाँ पर आपके कर्सर को सबसे ऊपर की तरफ लाना है, और यहाँ पर आपको धीरे धीरे एंटर प्रेस करते हुए इस तरह से मेरी तरह आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप आओगे तो आपको ये पार्टी डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपके इसमें नोट एप्लीकेबल आ रहा होगा। यदि मैं इसे नोट एप्लीकेबल कर दूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी यहां पर फिर से गायब हो चुका है। तो दोस्तों मैं इसे फिर से यहां पर इसे ठीक करूंगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर यहां पर राजस्थान डालूंगा, और जैसे ही हम यहां पर इसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टैक्स फिर से कैलकुलेट होकर आ गया है। दोस्तों परचेज वाउचर हो या सेल्स वाउचर हो, इसी तरह से हमको जीएसटी कैलकुलेट करना होता है। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, या फिर स्टार्टिंग से आप बिलिंग कैसे चढ़ाते हैं, चाहे वो परचेज का हो या सेल्स का हो, यदि इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करिए, और आपको इनमें से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि आपने इनमें से कौन सी गलती कर रखी थी, वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइए, और उसका सोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।